आवाज़ इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। इस वक्त हम हैदराबाद में हैं और हैदराबाद में नेशनल दलित समिट हो रहा है। हमारे साथ में हिमाचल और बिहार से कुछ साथी हैं। हिमाचल में कल आपने एक स्पीच रखी थी, उसमें कहा था कि एसटी स्टेटस जो कुछ अपर कास्ट के लोग हैं वो जो है उसमें अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हैं, उसमें शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे एससी एसटी एक्ट भी कमज़ोर हो रहा है और काफ़ी एट्रोसिटीज़ भी हो रही है। पिछली बार तो हाँ बीजेपी की गवर्नमेंट थी, अभी कांग्रेस की गवर्नमेंट है, तो क्या उम्मीद है आपको कि क्या कुछ हो सकता है कि जैसा आप लोग कह रहे हैं कि बहुत डिस्कशन अभी भी हो रहा है, जिस तरह से भारत के जो प्रमुख आर्थिक सलाहकार है पीएम मोदी के विवेक देबरॉय, इन्होंने संविधान बदलने की बात कही है। आप किस तरह से देखते हैं इस बात को? संविधान बदलने की तो बात हो रही है और यह अगर संविधान बदला 2024 में भाजपा अगर सत्ता में आती है तो यह संविधान बदल जाएगा। और यह संविधान बदलने के चलते दलित, अति पिछड़ा, महिला, अल्पसंख्यक का जो अधिकार है उस अधिकार से वंचित किया जाएगा और दलितों, महिलाओं और कमज़ोर वर्गों को ये जो अभी सम्मान मिल रहा है, ये जो आरक्षण है, मत देने का जो अधिकार है, इन तमाम अधिकारों से वंचित कर दिया जाएगा। ये जो मनुवादी सोच है, ये जो देश के अंदर संविधान बदलने की कोशिश हो रही है, उसके खिलाफ भी आंदोलन तीव्र करने की ज़रूरत है। आपके यहाँ पे बिहार में अभी जेडीयू और आरजेडी की सरकार है, उसके बावजूद आपने काफ़ी पुरजोर तरीके से दलित शोषण की बात रखी है। देखिए, हमने कहा जो अभी सरकार बदली है, लेकिन सरकार का जो मशीनरी है नहीं बदला है। अभी भी भाजपा मानसिकता के पदाधिकारी हैं, जो सामंती सोच वाले लोग हैं, जिसके चलते अभी भी बिहार में जो दलित उत्पीड़न की घटनाएं हो रही है, छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप की घटनाएं हो रही है, दलितों की बस्ती को जलाया जा रहा है, दलितों की हत्या हो रही है, महिलाओं की हत्या हो रही है, नवधनाढ़ सामंतों और अपराधियों के द्वारा लगातार बिहार में घटनाएं हो रही है। लेकिन अभी जो बिहार में ये एससी एसटी एक्ट के तहत जो मुकदमे दर्ज होते हैं, उसमें 7 साल के सज़ा इसको माना गया है, जिसके चलते कई अपराधी बच जाते हैं, जिसके चलते उनका मनोबल बढ़ रहा है और सही मायने में जो उत्पीड़क है उस पर कार्रवाई नहीं होता है, जिससे और घटनाएं बढ़ रही है। ये मुख्य तौर से बिहार में जो सामाजिक उत्पीड़न है, जातीय उत्पीड़न है, धार्मिक उत्पीड़न है और सांस्कृतिक तौर पर भी दलितों के साथ भेदभाव हो रहा है। अभी पटना में बागेश्वर बाबा आए और उन्होंने हिंदुत्व राष्ट्र बनाने की घोषणा की और इस घोषणा के तुरंत बाद पटना में अंबेडकर जी की मूर्ति को तोड़ा जा रहा था। तो ये जो हम आपको कहे, जो धार्मिक आधार पर भी दलितों के साथ भेदभाव हो रहा है और ये आर्थिक आधार, राजनीतिक आधार पर भी दलितों के साथ भेदभाव हो रहे हैं। ये जो सामाजिक उत्पीड़न है उसके साथ साथ आर्थिक ये मुद्दों को भी जोड़ते हुए बिहार में बड़ी बड़ी लड़ाई लड़ी गई है और आने वाले दिन में बिहार में ये आंदोलन तेज होगी। और ये जो बिहार में कोशिश हो रही है भाजपा और ये भाजपा के द्वारा, आरएसएस के द्वारा मनुवाद थोपने का, इसका पुरजोर विरोध होगा, आंदोलन होगा। और हम कहना चाहते हैं जो यह देश अंबेडकर का है, भगत सिंह का है, यह देश सावरकर का नहीं हो सकता है। जो सावरकर अंग्रेज के सामने 5 बार माफीनामा मांगा, वह सावरकर राष्ट्रभक्त नहीं हो सकता है। और ये जो मनुवाद थोपने की कोशिश हो रही है देश के अंदर मनुवाद के खिलाफ, और बिहार में मनुवाद के खिलाफ आंदोलन तेज होंगे। ये सम्मेलन, ये जो अभी ये नेशनल दलित समिट जो आयोजित की गई है, ये एक बहुत अच्छी पहल है और इसके बाद राज्य स्तर पर होंगे। और अभी आपने देखा जो कॉल दिया गया है, जो पूरे स्टेट में कन्वेंशन होगा, बिहार में भी हम लोग मजबूती से कन्वेंशन करेंगे। ये हस्ताक्षर कैंपेन अभियान हम लोग शुरू करेंगे और बड़ी संख्या में 4 दिसंबर को दिल्ली मार्च करेंगे। इसके लिए हम लोग जा रहे हैं और बिहार में व्यापक तौर से तैयारी करेंगे। हिमाचल के संदर्भ में अगर हम बात करें, क्योंकि पिछले कल हमने जो बात रखी है, बीजेपी गवर्नमेंट के समय के अंदर एक कैंपेन चला था हमारा, खासकर हिमाचल का जो एरिया है उसके अंदर जो एट्रोसिटी की घटनाएं, खासकर देव के नाम पे, देवता का जो कॉन्सेप्ट वहाँ चलता है,
उस आधार पे वो एट्रोसिटी की घटनाएं होती है, क्योंकि दलित वर्ग को वहाँ मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जाता। इसी संदर्भ में हिमाचल के अंदर अभी जो एक कैंपेन चला था, एक हत्याकांड हुआ था, जिंदान हत्याकांड 3-4 साल पहले, तो उस हत्याकांड को जब उठाया था वो एट्रोसिटी एक्ट वहाँ लगा था। तो जिस एरिया के अंदर ये हत्याकांड हुआ था उसी एरिया को, या जो गिरी पार्क क्षेत्र जिसे हम कहते हैं, उसी को आज की डेट में एक ट्राइबल क्षेत्र के रूप में भी वो शामिल कर दिया गया है। और ये जो हम समझते हैं ये एक तरह की साजिश है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर उस ट्राइबल क्षेत्र, उन लोगों को जो एट्रोसिटी करते थे या जो शोषण करते थे, उनको ही एसटी का दर्जा बनाना और SC ST एट्रोसिटी एक्ट के दायरे में उनको लाना, यह सीधे और सीधे तौर पे SC ST एक्ट को निष्क्रिय करने की कोशिश है। क्योंकि अगर वहाँ इस तरह की घटनाएं होंगी तो वहाँ एट्रोसिटी एक्ट वहाँ विद इन SC to ST वो एप्लीकेबल नहीं होगा, ये अंदेशा है। और अभी ये लोकसभा के अंदर भी और राज्यसभा के अंदर भी बिल पास हो गया है। और इसके अलावा और समस्याएं भी हिमाचल प्रदेश के अंदर है। अलग अलग जो संगठन वहाँ बन रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं दलित शोषण मुक्ति मंच के माध्यम से कि उनको एक फ्रंट पे लाने की। हमने प्रयास किया था कि SC कमीशन को वहाँ बनाया जाए, लेकिन SC कमीशन को वहाँ बना दिया, लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहाँ से हटी और कांग्रेस की सरकार बनी, आज SC कमीशन का 1 साल के करीब इस कांग्रेस पार्टी की सरकार को हिमाचल के अंदर हो गए हैं, लेकिन SC कमीशन का जो चेयरमैन है उसका आज तक नहीं चुना गया, उसकी अपॉइंटमेंट नहीं की गई। तो एक भी अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। और दूसरा, कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, वो एक जो दलित यूनिटी है जो उसको बनने से रोकने की कोशिश करती है। अनुसूचित जाति आयोग जैसे बना है उसी के ही पैटर्न में एक जात के आधार पर भी एक अलग अलग बोर्ड बनाने की कोशिश कर रहा है, ताकि दलित समुदाय की जो यूनिटी को तोड़ा जाए। क्योंकि अगर ये जात के आधार पर बोर्ड बनेंगे, कल्याण बोर्ड के नाम से बनेंगे, तो जो दलित एक यूनिटी ब्रॉडर लेवल पे बननी चाहिए थी, और जो पॉलिटिकल ताकत वहाँ दलितों की बननी चाहिए थी, वो टूटती नजर आएगी। और जो ये कांग्रेस और भाजपा या RSS का जो एजेंडा है, मनुवादी एजेंडा, मैं दोनों पॉलिटिकल पार्टी को मानता हूँ, क्योंकि कांग्रेस का थोड़ा मनुवादी सॉफ्ट हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरा मनुवाद को लागू करने की कोशिश कर रही है। ये जो नेशनल समिट हैदराबाद में हो रहा है, हम यहाँ से बहुत कुछ सीख के जा रहे हैं और एक कैंपेन यहाँ से लेके जा रहे हैं कि अभी इसके बाद स्टेट लेवल पे भी और राष्ट्रीय स्तर पे भी हमें संविधान को बचाने के लिए, और खासकर जो भारत के संविधान की प्रस्तावना है, जो प्रियम्बल है, उसको बचाने के लिए सभी को प्रयास करना है। क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जिस तरह से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, खासकर दलित वर्ग के नेता के रूप में, उनका असलियत कुछ और है। वो वही भीमराव अंबेडकर है जिन्होंने महिलाओं को सक्सेशन के अंदर प्रॉपर्टी में अधिकार की बात की। हिंदू कोड बिल का जब उन्होंने विरोध किया तो उन्होंने कानून मंत्री तक का पद छोड़ दिया। तो हमें अंबेडकर के विचारों को भी लोगों तक पहुंचाना है, और अंबेडकर के विचारों के साथ साथ ये सामाजिक मुद्दों के साथ साथ आर्थिक मुद्दों को उठाना है। और ये तभी हो पाएगा जब हम मार्क्सवाद और अंबेडकरवाद को, एक हाथ में हम अंबेडकर का जाति का विनाश और एक हाथ में कार्ल मार्क्स की दास कैपिटल को लेकर साथ चलेंगे, तभी सामाजिक रूप से भी और आर्थिक रूप से भी जो देश के अंदर और प्रदेश के अंदर शोषण हो रहा है वो खत्म होगा। दूसरा एक महत्वपूर्ण मुद्दा हम बात करना चाहेंगे, SC कंपोनेंट प्लान, जिसके ऊपर यह सेंटर फॉर दलित स्टडीज ने बहुत अच्छा अध्ययन किया है। हिमाचल प्रदेश के अंदर भी इसका मिसयूज हो रहा है। इसकी जो मिनिमम जो रेशियो है कि 50% पॉपुलेशन या 50% लोगों का वहाँ दायरा होना चाहिए, वहाँ खर्च नहीं हो रहा है। आज रेस्ट हाउस बनाने के लिए, मंत्रियों के आपका आशियाने बनाने के लिए, आपका रोड बनाने के लिए भी ये जो SC कंपोनेंट का जो दलित बस्ती में पैसा खर्च होना चाहिए था, उसका मिस यूटिलाइजेशन हो रहा है। इन सभी मुद्दों को लेकर हम हिमाचल प्रदेश में भी कैंपेन करेंगे, और आने वाले समय में संविधान को बचाने के लिए और संविधान की प्रस्तावना को जिंदा रखने के लिए हम काम करेंगे। आशीष कुमार, राज्य सह संयोजक, दलित शोषण मुक्ति मंच, हिमाचल प्रदेश। इस वक्त हैदराबाद में नेशनल दलित समिट हो रहा है, और इस आयोजन की जो मुख्य भूमिका जिनकी है, लक्ष्मैया सर वो हमारे साथ में हैं। सर, इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये 75 ईयर्स लेके देश में बहुत डेवलपमेंट हो रहा, प्रगति हो रहा, तो दलितों में भी कुछ तो प्रगति है, मगर उसको इनइक्वालिटीज बढ़ते जा रहा है, अट्रॉसिटीज बढ़ते जा रहा है। इन एम्प्लॉयमेंट में, एजुकेशन में इनइक्वालिटीज और ज़्यादा हो रहा है। इसलिए हम सोच रहे हैं ये दलितों को एक समिट काम करके एक एजेंडा बना के 2024 लोकसभा पार्लियामेंट इलेक्शंस के पहले वी आर थिंकिंग टू पुट बिफोर देम, इसका सामने लाएंगे।
उसको ये डिमांड्स को ये पॉलिटिकल पार्टीज ने उसका मैनिफेस्टो में रखने के लिए हम प्रेशर करने के लिए दूसरा तो अच्छा हो रहा। 2 दिन से बहुत चर्चा हो गए, इसलिए एक एजेंडा भी वो कायम कर रहा है, उसका एजेंडा भी देश का सामने लाएंगे। इसलिए ये समिट ये पूरा दलितों का सामाजिक, आर्थिक, राजकीय, सांस्कृतिक प्रगति का बारे में एक कदम आगे बढ़ रहा है। ये ऐतिहासिक सम्मेलन है, इससे पहले आर नेशन मिलके ऐसा काम नहीं किया है, इसलिए ये हिस्टोरिकल जंक्शन में ऐतिहासिक स्थल पे ये हैदराबाद में हो रहा है। ये समिट, ये सम्मेलन बहुत अच्छा रिजल्ट्स निकलेंगे बोल के मैं सोच रहा हूँ। ये यहाँ से घोषणा भी की गई कि 4 पॉइंट्स बताए गए हैं और एक स्टेट वाइड कन्वेंशन कहे गए हैं और दिल्ली में मार्च भी करने की घोषणा की गई है। तो क्या इससे उद्देश्य सफल होने की उम्मीद है? तो क्या है, ये सामाजिक माध्यम से सामाजिक संघर्ष से हम ये गवर्नमेंट को हमारा ताकत दिखाना है। दो politically we have a representation, but we don't have that type of strength in their parties. That's why we have to बाहर ये काम कर रहा है और एक दलितों का सामाजिक वर्गों में भी एक कॉन्सेंस डेवलप करने के लिए काम कर रहा है, पॉलिटिकल पार्टी लीडर्स को डेवलप करने काम कर रहे हैं। और एक बात बता दूं, सोशल मूवमेंट शुड बी ऑरिजिन ऑफ द पॉलिटिकल डेवलपमेंट, द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। वी विल गेट समथिंग फॉर द पीपल, अदरवाइज क्या होता, पैसा नहीं होता क्या काम होता, पैसा डिमांड तो रहता है, डिमांड का जैसे रहता है, डिमांड का होना तो हम ये बजट सेपरेट रहना पड़ेगा। ये हमारा ऐतिहासिक कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी को, हम ये वेल्थ हम दे दिया है, हम काम किया है, हमारा ताकत है, हमारा ब्लड एंड स्वेट देयर। वी आर डिमांडिंग नॉट ओनली from the constitution this thing, we are demanding also our ऐतिहासिक contribution to the nation wealth. That's why this is a demand for us.